नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार विस्तार से। वैसे तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो अपने सिलेबस के अनुसार कक्षा 12 में जो सिलेबस है राजनीति विज्ञान का, उसमें जो विस्तार से हमें पढ़ना है उसमें समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है, जिसमें पहला है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी समान है, किन्हीं में भेदभाव नहीं किया जा सकता। कानून के समान संरक्षण से वंचित किसी भी भारतीय नागरिक को नहीं किया जा सकता है, यानी विधि के समक्ष सभी समान होंगे। अनुच्छेद 15 है वो है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। किनका? सार्वजनिक स्थानों का, जैसे कुएं, तालाब, बावड़ी, बस स्टैंड या अन्य स्नानागार है, जो भी होटल है, जो भी सार्वजनिक स्थान है, उनका इस आधार पे विभेद नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर जो अनुच्छेद 15 है वह रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता का यहाँ इसमें वर्णन किया गया है कि जो सरकारी नौकरियां हैं, जहाँ सरकारी स्तर पर रोजगार की बात आती है, वहां पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आधार क्या होगा? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर। लेकिन इसमें थोड़ा अपवाद है। कमजोर वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था की गई। सामाजिक आर्थिक स्तर से जो कमजोर वर्ग हैं उनको आरक्षण का जो प्रावधान भी किया गया, उनका प्रतिनिधित्व देने के लिए उन्हें भी स्थानों के आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 17 है वह अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी छुआछूत निषेध किसी भी आधार पर, विशेष करके जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में आप छुआछूत जैसी अमानवीय जो बुराई है, ऐसा बर्ताव, ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। इसको पूर्ण निषेध किया गया है और कठोर दंड की व्यवस्था इस अनुच्छेद के अनुसार की गई है। साथ ही 1955 में भी इसको लेकर के कानून बनाए गए हैं, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति निरोधक अधिनियम 1989 एक कठोर कानून बनाया गया, जिसमें कठोर दंड की व्यवस्था है वो की गई है। अनुच्छेद 18 है उसमें उपाधियों का अंत किया गया है, यानी अंग्रेजों के समय में अनेक प्रकार की उपाधियां दी जाती थी, जो कि संपत्ति या उनके शासकीय स्तर के आधार पर होती थी। इनको आजादी के बाद में हमारे संविधान के माध्यम से अनुच्छेद 18 इस बात का प्रावधान करता है कि सभी जो उपाधियां इस प्रकार की वो की उपाधि है वो आज से खत्म की जाती हैं। केवल स्वतंत्र भारत में शिक्षा और सेना संबंधी जो उपाधियां हैं वो दी जा सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी शक्ति से या अन्य देश से उपाधि प्राप्त करता है तो इस हेतु इस अनुच्छेद के अनुसार उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक होगा। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 सबसे विस्तारित जो अनुच्छेद है, इसमें मौलिक संविधान में कुल 7
सब अनुच्छेद थे, लेकिन संविधान संशोधन 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसके अनुच्छेद 17 एक चेक को निरस्त कर दिया गया। अब वर्तमान में इसमें 6 सब अनुच्छेद हैं। जो अनुच्छेद 19 है वो हमें विचार व व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है कि हम अपने जो विचार हैं उनको रख सकते हैं। उसका माध्यम हमारा मौखिक भी हो सकता है और प्रिंट मीडिया भी हो सकता है। तो अनुच्छेद फर्स्ट क्या है, वो विचार व व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है कि एक भारतीय नागरिक है वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 19 फर्स्ट ख के अंदर शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता रखता है, जिसमें उसके द्वारा किसी प्रकार के हथियारों का उपयोग न हो। लेकिन कुछ इसमें बाध्यताएं हैं, तो सरकार राष्ट्रहित में इसको पाबंद कर सकती है। अनुच्छेद फर्स्ट गए संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता कि एक भारतीय नागरिक, एक भारतीय व्यक्ति समुदाय, संघ, सोसाइटी आदि का निर्माण कर सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ बाध्यताएं रखी गई हैं। अनुच्छेद 19 फर्स्ट घ में स्वतंत्र आने जाने की स्वतंत्रता का प्रावधान रखा गया है, यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक भारतीय क्षेत्र में आने जाने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट अ में निवास की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक भारतीय क्षेत्र में कहीं पर भी निवास कर सकता है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट 6 जिसकी पहले भी अपन ने चर्चा की है, जो कि संपत्ति संबंधी था, अब इसको निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट 6 वृत्ति और व्यापार की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। इसके माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी भारतीय अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई कार्य या व्यापार कर सकता है, लेकिन इसमें इस बात को जोड़ दिया गया है कि जो अमानवीय कार्य हैं ऐसे कार्य नहीं करें, जैसे नशे की वस्तुओं का खरीद फरोख्त करना और देह व्यापार जैसे जिन्होंने कार्य। इसके बाद में अनुच्छेद 20 है वो अपराधियों के लिए दोषसिद्धि के विषय में संरक्षण का प्रावधान करता है। इसमें मुख्य 3 प्रावधान हैं। पहला है अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, कि उस व्यक्ति ने जिसने अपराध किया है उस समय उसने उस तत्कालीन कानून का उल्लंघन नहीं किया। ये नहीं हो कि आज उसने किसी प्रकार का उल्लंघन किया और कानून कल बना है तो उसे सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, उसे इस संदर्भ में संरक्षण प्राप्त है। इसका अगला जो प्रावधान है, एक अपराध के लिए एक बार दंड का प्रावधान, यानी एक व्यक्ति कोई अपराध करता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार उसे केवल एक बार ही दंड दिया जा सकता है, एक अपराध के लिए बार बार दंड नहीं। अनुच्छेद 30 में मुख्य जो तीसरे बिंदु है वह है अपराध के समय निर्धारित सजा से अधिक दंड का प्रावधान नहीं, यानी
जो अपराध किया और उस समय जो सजा का जो प्रावधान है, उस व्यक्ति को जो जिसने सजा की है उसको उतना ही दंड दिया जा सकता है, इससे अधिक दंड उसे नहीं दिया जा सकता।